क्या आप जानते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में लोग 3 ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें मां दुर्गा का पूरा आशीर्वाद नहीं मिल पाता। कुछ लोग गलत तरीके से व्रत रखते हैं, कुछ लोग गलत चीजें खा लेते हैं और कुछ लोग गलत नियमों का पालन करते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि की पूजा सही विधि से की जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के सबसे जरूरी नियम, कौन व्रत रख सकता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और महिलाओं से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाएं तो क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि का व्रत कौन रख सकता है। नवरात्रि का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मां दुर्गा का व्रत कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को गंभीर बीमारी हो या डॉक्टर ने उपवास से मना किया हो, वे केवल सात्विक भोजन करके भी मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा शुरू करने से पहले नवरात्रि के कुछ बेहद जरूरी नियम होते हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। नवरात्रि के दौरान लहसुन, प्याज, मांस और शराब से दूर रहना चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। क्रोध और झूठ से बचना चाहिए और मन को शांत रखकर मां दुर्गा की भक्ति करनी चाहिए। अब बात करते हैं नवरात्रि के भोजन की। व्रत के दौरान फल, दूध, दही, साबूदाना, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और आलू खाए जा सकते हैं। सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, लेकिन साधारण नमक, गेहूं, दाल, प्याज और लहसुन से बचना चाहिए। लेकिन अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर महिला के मन में आता है, अगर नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाएं तो क्या व्रत टूट जाता है। शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के दौरान पूजा स्थल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन मां दुर्गा की भक्ति मन से की जाती है, इसलिए महिलाएं मन ही मन मंत्र जप सकती हैं और मां को प्रणाम कर सकती हैं। अगर व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाएं तो व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब आते हैं नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हर दिन की पूजा विधि अलग होती है। अगर सही दिन सही देवी की पूजा की जाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के हर दिन की पूजा विधि। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात जानना बेहद जरूरी है। नवरात्रि के पहले दिन सिर्फ मां शैलपुत्री की पूजा ही नहीं होती, बल्कि इसी दिन कलश स्थापना भी की जाती है। यानी नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है और उसके बाद मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसी क्रम को शास्त्रों में सबसे सही माना गया है। कलश स्थापना की विधि, एक साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं, मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, उसके ऊपर जल से भरा कलश रखें। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखें और मां दुर्गा का आह्वान करें। ध्यान रखें, अगर पहले दिन कलश स्थापना सही विधि से कर ली जाए तो पूरे नवरात्रि का फल कई गुना बढ़ जाता है। पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां को शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इस दिन पूजा करने से जीवन में शक्ति और स्थिरता आती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां को मिश्री या चीनी का भोग लगाया जाता है। मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस दिन पूजा करने से धैर्य और तप की शक्ति मिलती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का होता है। इस दिन लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां को दूध या खीर का भोग लगाया जाता है। मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस दिन पूजा करने से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। चौथा दिन मां कूष्मांडा का होता है। इस दिन नारंगी वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां को मीठा भोग अर्पित किया जाता है। मंत्र है ओम देवी कूष्मांडायै नमः। पांचवा दिन मां स्कंदमाता का होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां को केले का भोग लगाया जाता है। मंत्र है ओम देवी स्कंद मातायै नमः। छठा दिन मां कात्यायनी का होता है।
इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां को शहद का भोग लगाया जाता है। मंत्र है ओम देवी कात्यायन्याय नमः। 7वां दिन मां कालरात्रि का होता है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां को गुड़ का भोग लगाया जाता है। मंत्र है ओम देवी कालरात्र्याय नमः। 8वां दिन मां महागौरी का होता है। इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां को नारियल का भोग लगाया जाता है। मंत्र है ओम देवी महागौर्याय नमः। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का होता है। इस दिन बैंगनी वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां को हलवा और चने का भोग लगाया जाता है। मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्र्याय नमः। अब आते हैं नवरात्रि के सबसे पवित्र भाग पर, कन्या पूजन। शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याएं मां दुर्गा का ही रूप मानी जाती हैं। इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, मां दुर्गा की पूजा करें, फिर 9 छोटी कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें। अगर 9 कन्याएं न मिले तो 5 या 7 कन्याओं का पूजन भी किया जा सकता है। सबसे पहले कन्याओं के चरण धोएं, उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें और उन्हें भोजन कराएं। कन्या पूजन में हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद सबसे शुभ माना जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। अगर आपने नवरात्रि में कलश स्थापना की थी तो इस दिन कलश विसर्जन भी किया जाता है। मां दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखें। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो इस नवरात्रि पूरे श्रद्धा भाव से इन नियमों का पालन जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग मां दुर्गा की भक्ति से जुड़ सकें। और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।